मंगलवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद बादल फटने से भयानक तबाही मच गई। इस तबाही में धराली गांव तहस नहस हो गया। पानी के सैलाब के बीच लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच सेना और एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसी खबरें हैं कि इस तबाही की चपेट में एक आर्मी कैंप भी आया है। यहाँ पर आर्मी मेस और कैफे हैं। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका है। हरसिल में सेना की 14 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात है। हरसिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया है। खराब मौसम, लगातार हो रही बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी खुद पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। निश्चित रूप से चिंता का विषय है और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं और ये प्राकृतिक आपदा है और जो अभी तक 4 लोगों की हताहत होने की सूचना है और कुछ 100 लोग गायब हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सुरक्षित रहें, किंतु बचाव बहुत तेजी से सेना के लोगों को भी लगाया गया है। किंतु यह प्राकृतिक आपदा जो आई है वो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी त्रासदी थी और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग अभी गायब हैं वो स्वतः जल्दी लौटें, यही कामना कर सकते हैं। बादल फटने से उत्तरकाशी के भटवारी गांव में सड़कें कुछ इस तरह टूटी नजर आईं। बादल फटने के बाद लगातार मलबा पहाड़ों से नीचे आ रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आई आसमानी आफत पर भौगोलिक आपदा विशेषज्ञों का क्या कहना है, सुनिए। ये जब बहुत कम समय में बेहद सीमित जगह पर बारिश हो जाए उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कहें या भौगोलिक भाषा में हम कहें तो जब किसी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश महज 1 घंटे में हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जाती है। आसमान में गहरे बादल, अचानक तेज बारिश, पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बहाव, ये घटना आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती है जहाँ आर्द्रता से भरे बादल पहाड़ों से टकराते हैं, अर्थात नमी वाले, मतलब पानी युक्त होते हैं, जलयुक्त होते हैं और जलभार बढ़ जाता है, जिससे बादल का घनत्व बढ़ने के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। कई बार वातावरण में नमी ज्यादा होने लेकिन लोकल जो हमारा स्थानीय तापमान में तेजी से बदलाव होते हैं और मानसून हवाओं के दबाव के चलते भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। जब वातावरण में नमी बहुत अधिक होती है और बादल ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बने रहते हैं तो एक साथ बड़ी मात्रा में जल छोड़ते हैं, पानी गिराते हैं और ये बादल फटने की घटना कहलाती है। क्लाउड बर्स्ट तो एक स्वाभाविक कारण हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर सड़कें बन रही हैं और टूरिज्म के नाम पर जिस तरह से होटल बनते जा रहे हैं और असुरक्षित क्षेत्र में भी जहाँ पर नहीं बनने चाहिए वहाँ पर होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और जिस तरह से प्लेन्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है उस तरह से होटेलियर्स यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना रहे हैं और इसके साथ ही जो मलबा उत्पन्न हो रहा है उस मलबे को नदियों में फेंक दे रहे हैं। तो ये सब कारण जो हैं वो क्लाउड बर्स्ट को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। इसी के कारण आपके फ्लैश फ्लड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, इरोजन होता है और बिल्डिंग्स जो बनी हैं, जो इतनी अट्टालिकाएँ बनी हैं, वो अट्टालिकाएँ जो हैं वो धराशायी हो जाती हैं। तो जब तक हम पर्यावरण को महत्व नहीं देंगे और पर्यावरण और विकास का एक संतुलन नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के विकास के ऊपर भी या टूरिज़्म के नाम पर जो विकास हो रहा है उसके ऊपर भी एक नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो इस तरह की बर्बादी होती रहेगी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।
बाकी क्षेत्रों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर प्रदेश के 9 जनपदों में छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। इस वक्त हम जो चड़ेती है उसके दूसरी छोर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू यहाँ पे जो 50 मीटर हिस्सा सड़क का जो वॉश आउट हुआ था उसमें लगातार काम जारी है। और जो ये सड़क है इसमें जो बड़ी बड़ी दरारें जो आप देख पा रहे हैं, अभी जो हम लोग आए हैं वो जहाँ पे जो मशीन काम कर रही है उससे ऊपर जो पहाड़ी है उस रास्ते से हम लोग दूसरी छोड़ आए हैं। लेकिन जो वो पूरी पहाड़ी है वो उसमें पूरी पहाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी दरारें जो हैं वो खतरे का कारण है और जो लगातार कभी भी एक बड़ी घटना और जो सड़क है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन और टाइम्स नाउ की जो टीम है वो लगातार धराली की ओर बढ़ रही है।